तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारी भारतीय रेलवे के वंदे साधारण एक्सप्रेस से रिलेटेड, जिसके ट्रायल रन को कंडक्ट कर लिया गया है सक्सेसफुली मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 22 कोचेस के साथ में 2 लोकोमोटिव्स के साथ पुश पुल टेक्नोलॉजी का यूज करती हुई ये ट्रेन दौड़ी। और यहाँ पर दोस्तों अगर वंदे साधारण एक्सप्रेस के बारे में आए हुए डिटेल्स की हम बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, सीसीटीवी सर्वेलेंस, सेंसर बेस्ड फैसिलिटीज, सेफ्टी, कंफर्ट, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए इस ट्रेन को बनाया गया है। स्लीपर और जनरल दोनों क्लासेस यहाँ पर होंगे और ये ट्रेन आगे जाकर देश के अंदर बड़े लेवल पे लॉन्ग डिस्टेंस में लोगों को सर्व करेगी कम किराए में कंपेयर टू वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसका ट्रायल ले लिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो इंडियन गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि जो इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी है उसके लिए जो नेसेसरी अप्रूवल्स है इनको एक्टिवली स्ट्रीमलाइन करके अप्रूव करने का काम किया जा रहा है और इसके कारण 2024 जनवरी तक इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला हमें इंडिया में एंट्री लेते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों हमें वैसे ये डायरेक्ट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला है, लेकिन काफी रिपोर्टेड सोर्सेस से ये पता चला है कि भारतीय गवर्नमेंट इलोन मस्क की कंपनी को इंडिया में लाना चाहती है। यहाँ पे जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है ये सब चीजों को ठीक से इंडिया में किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर रही है। हो सकता है कि आगे जाकर इंडिया में फैक्ट्री अनाउंसमेंट भी हो। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मुंबई से, जब दिसंबर से इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सीज को डिप्लॉय किया जाने वाला है जो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर बेलापुर नवी मुंबई तक चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी इन रूट पर टैक्सीज वगैरह चलाई नहीं गई वाटर वाली, ये जो रूट है इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्सीज चलती थी, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक टैक्सीज को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। 2.5 करोड़ रुपए की एक टैक्सी है और गोवा के अंदर इनके ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। वैसे दोस्तों 2 6 सीटर टैक्सीज जो कोची के अंदर चलते हैं, वैसे सिमिलर टैक्सीज का भी मुंबई में ट्रायल किया जा रहा है। जो एक अनयूज पोटेंशियल है मुंबई के कोच के आसपास के एरिया से कनेक्ट करने का, वो यहाँ इसके जरिए किया जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU से रिलेटेड, जो कि ग्लोबली 375 नंबर की यूनिवर्सिटी आ रही है। इन्होंने अपने कैंपस को ओपन करने की सारी तैयारियां कर ली है। तो दोस्तों और यहाँ पर उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के अंदर वो अपना कैंपस खोलेंगे 2025 तक, और इसकी वजह से एक इंटरनेशनल कॉलेज देश के अंदर आएगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा। इसकी वजह से अब देखते हैं कॉपरेट किस तरीके से किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों फिर से एजुकेशन रिलेटेड आ रही है, जहाँ पर हमारे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस जो देश के बाहर है ज़ांज़ीबार में, इसको इसी साल से एडमिशन्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 50% स्टूडेंट्स जो फर्स्ट बैच के होंगे वो इंडिया से भेजे जाएंगे और साथ साथ 50% जो है ऑब्वियसली वहाँ के लोकल बच्चे होंगे। यहाँ पर ये एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। वैसे कई और जगहों पे भी कॉलेजेस के लिए काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली बेस्ड मदर डेयरी से, जिन्होंने लैंड एक्वायर किया है महाराष्ट्र के नागपुर के पास में एक नया डेयरी प्लांट बनाने के लिए। 500 करोड़ रुपए इसके अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, जो मिल्क एंड वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो पनीर वगैरह होता है इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल लिमिटेड नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है और होली ओन सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, और इनके द्वारा ये महाराष्ट्र का एक्सपांशन किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया और भूटान ने अग्री किए एक बायलैटरल डिसीजन से रिलेटेड, जहां पर एक नया रेल प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है दोनों देशों के बीच में। और यहाँ पर भूटान के जो करंट किंग है वो इंडिया में आए थे, कई हमारे बिजनेस कॉन्ग्लैमरेट्स और हमारे ऑब्वियसली मिनिस्टर्स वगैरह से वो मिले, जिसके दौरान डिसीजन हुआ है। रिसेंटली भूटान को चाइना से और प्रेशर देखना पड़ रहा है। भूटान को 2 एरिया देने भी पड़े थे चाइना को रिसेंटली, और न्यू मैप के अंदर उनके और हिस्सों को काटा गया है। इंडिया के साथ में दोस्ती बढ़ाना इसलिए भूटान के लिए जरूरी है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है अडानी ग्रुप से, जिन्होंने कहा है कि वो इन्फ्यूज करेंगे $1.5 बिलियन ये रुपीज 12,500 करोड़ रुपए धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करने के लिए। मिंट ने रिपोर्ट दी है। यहाँ पर दोस्तों अडानी ग्रुप के इंटरनल सोर्सेस ने कहा है कि ये सब्सटेंशियल कैश रिजर्व्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी ये जो पैसा होगा ये अपने पॉकेट से लगाएंगे। यहाँ पे जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है यहाँ पे 80% अडानी ग्रुप का है, 20% महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। प्रोबेबिलिटी थी कि धारावी रिडेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप बहुत बार से पैसा उठाएगी, लेकिन ये शायद से नहीं होगा। मेजोरिटी जो पैसा जो रिडेवलपमेंट के लिए लगेगा वो अडानी ग्रुप अपने सेविंग्स या कहे तो जो कमर्शियल कॉर्पोरेट टर्म में कहे तो अपने कैश रिजर्व्स में से यूज करने वाली है। यहाँ पर देखते हैं अब कब ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में किक स्टार्ट होता है। अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट कोई सीखने वाली चीज़ है तो इतना हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस लोकल प्रोटेस्ट्स वगैरह को नेविगेट करते हुए अडानी ग्रुप ये जानता है कि मेगा प्रोजेक्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अगली खबर दोस्तों फिर से एजुकेशन रिलेटेड है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड डाइकिन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बन गई है, जिन्होंने गिफ्ट सिटी के अंदर एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं अपने 2024 जुलाई बैच के लिए। $19,000 इन्होंने एनुअल फी रखी है, यानी करीबन 10.7 लाख रुपीस। अगर लोग डाइकिन यूनिवर्सिटी जानते तो ऑब्वियसली बड़ा यूनिवर्सिटी, अगर आप जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करें तो इससे ज़्यादा खर्च आता, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी इंडिया में ब्रांच खोली है। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली हमारे काफ़ी इंस्टीट्यूट से ये महंगा है, हमारे ऑन पावर आप इसे बोल सकते हो कंपेयर टू कई सारे जो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके साथ। आज के एसपीटी सोल के बारे में बात करें तो समर शॉप पूछते हैं हाउ डिफरेंट इज RRTS फ्रॉम मेट्रो लाइन एक्सेप्ट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड बिटवीन दोज, कैन RRTS मेट्रो लाइन को एग्जिस्ट, आई मीन कैन वी टर्न ऑल मेट्रोज इनटू हाई स्पीड रेल RRTS और RRTS शुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मेट्रोज RRTS वर्थ द इन्वेस्टमेंट। तो देखो यार बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे बना है मन के अंदर आपके RRTS रिलेटेड। RRTS जो है वो ऐसा नहीं है कि ट्रेन के अंदर बहुत ज़बरदस्त मोटर लग गई इसलिए बहुत स्पीड में जा रही है, ऑब्वियसली ट्रेन डिस्टेंस में फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेट्रोज हाई स्पीड नहीं जा सकती। दिल्ली के अंदर ही 110 की स्पीड वाली मेट्रोज चलती है, तो 160 तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि RRTS का कंसेप्ट डिज़ाइन का पूरी तरीके से अलग है। RRTS में स्टेशंस काफ़ी दूर दूर है, मेट्रो में 1-1.25 किलोमीटर पे स्टेशन होते हैं। RRTS ज़्यादा समय रुकेगी नहीं, इसके लिए ज़्यादा समय लंबी स्पीड पे चल पाएगी, तेज़ स्पीड पे चल पाएगी, इसलिए अपने जो फार रीचिंग शहर वाले डेस्टिनेशन है, जैसे पहले के इसमें मेरठ हो गया, वहाँ पे वो इजीली पहुँच सकती है। वहीं पे मेट्रो भी बना सकते थे, लेकिन मेट्रो जो है वो बहुत ज़्यादा समय लेती है, 1-1 किलोमीटर में रुक रुक के, साथ साथ उतना स्पीड वो ना मेंटेन ना अचीव या फिर सस्टेन कर पाती, तो वो दिक्कत आती। RRTS इन्हीं लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ों के लिए बना है। एट द सेम टाइम को एग्जिस्टिंग अगर बात करें तो मेट्रो और RRTS एग्जिस्ट नहीं कर सकती है साथ में, क्योंकि ओवरटेकिंग की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेट्रो सिस्टम्स के अंदर। वो एक लिटरली सिंगल लाइन पर चलता है, सिर्फ कार शेड्स के लिए या डिपो के लिए जहाँ से लाइन स्प्लिट होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत टर्न आउट वगैरह होता है। बाकी मेट्रो के अंदर कहीं पर भी आप लाइन्स चेंज नहीं कर सकते, या क्या लूप लाइन में लेके बाजू में RRTS को निकाल नहीं सकते। RRTS की स्पीड ज़्यादा है, वो कम स्टेशन पर रुकेगी, इसके लिए ये चीज़ें जो है मेट्रो के साथ में बिल्कुल कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ये चीज़ हमें स्टेशन डिज़ाइन हो गया, यहाँ पर हमें सीटिंग हो गई, यहाँ पर ऑपरेशन के तरीके हो गए, इन सब चीज़ों में देखने मिलता है। RRTS दोस्तों कोई ब्रांड न्यू इन्वेंशन नहीं है जो इंडिया ने किया है, इसको जो है सर्विस लेस भी बोला जाता है कई सारे देश के अंदर। पेरिस हो गया, यूरोप की कई दूसरी सिटीज़ हुई, जहाँ पर ऐसे सिस्टम्स 10 सालों से एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर शहर के अंदर एक बहुत अच्छा मेट्रो नेटवर्क तो है ही, लेकिन शहर के दूसरे आउटर से उसको कनेक्ट करने के लिए ऐसे फास्ट ट्रेन्स वाले सेपरेट नेटवर्क्स बनाए गए हैं, या लंबे डिस्टेंस पे स्टेशन होने वाले सेपरेट नेटवर्क बनाए गए हैं। और ये चीज़ दिल्ली में हो रही है, आगे जगह प्रॉब्ली दूसरे शहरों के अंदर भी होगी। तो हम RRTS को मेट्रो के साथ में को एग्जिस्ट नहीं करा सकते, दोनों बनेंगे, दोनों को रिप्लेस करने की बात नहीं आ रही है। और RRTS वर्थ द इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है हमारे देश के आउटर शहर सैटेलाइट सिटीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर पुश करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, और लोकल लोगों को फैसिलिटीज़ भी देने के लिए। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो #SPT के साथ में। अगर आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए तो उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले वीडियो में।